हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। आपने फर्स्ट लेक्चर देखा भी होगा डॉट प्रोडक्ट का। सिंपल, बिल्कुल इजी, बिना किसी टेंशन के। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2। अच्छा चैप्टर है, आज से स्टार्ट हो रहा है। पहली वाली क्लास जिसने नहीं देखी है, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, जिसको यही नहीं पता, वो जाके देख के आए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक अपना कॉपी पेन उठा के रखें, नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, आफ्टर दैट वीडियो से समझना स्टार्ट कीजिए। इसीलिए तो नोट्स हैं आपके साथ। चलिए ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे, और ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 2, वर्क। काम किया सर, आपने भी काम किया, मैंने बड़ा काम किया, और अभी आई थिंक रात के 11:15 का टाइम हो रहा है। अभी भी हम वर्क कर रहे हैं, टीम लगी हुई है, आप भी लगे हुए हैं। लेकिन फिजिक्स में ये वर्क नहीं है। फिजिक्स में एक प्रीसियस डेफिनेशन है मैकेनिकल वर्क की। वर्क कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तब फिजिक्स बोलेगी हाँ वर्क हुआ है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे ही नहीं होते ना, समझना पड़ता है सर, खुद को फील करना पड़ता है। तो फील कीजिएगा न्यूमेरिकल्स को, मेरे से पहले आपको आंसर देना है। वीडियो को पॉज कीजिए, चाहे वीडियो को साथ साथ रखिए, आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन स्टार्ट जरूर कीजिए। ओके। वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क डन कब कहेंगे? इफ ए बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो मैं कहूंगा वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ है। या फिर दूसरी डेफिनेशन, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट की बच्चा लोग हम पहले कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में बात वहीं से है। एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट, और डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है सर? कोस थीटा। याद है ना पिछले लेक्चर में ए डॉट बी किया, देन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा। ऐसा यूनिट की बात करूं तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एस की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, कोस थीटा तो सर क्या है? यूनिटलेस है। बताओ बताओ। हाँ सर, थीटा यूनिटलेस नहीं है। थीटा की यूनिट रेडियन होती है, बट कोस थीटा इज यूनिटलेस। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर, जिसको हम बोलते हैं जूल्स। सर जूल्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग 12th क्लास में आएगा। डायमेंशनल फार्मूला मैंने बता रखा है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, m1l1t-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? लेंथ है, तो एक लेंथ और ऐड कर दीजिएगा, m1l2t-2। इज इट क्लियर? वेरी गुड। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे नहीं आएगा, थ्योरी नहीं समझनी है। थ्योरी आपको सिर्फ लिखने के लिए दे रहा हूं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्क को क्या लिख सकता हूं सर? एफ कोस थीटा इनटू एस, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। सर फोर्स है तो रिजोल्यूशन करेंगे, फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इनटू डिस्प्लेसमेंट सीधा मैग्नीट्यूड है, क्योंकि एंगल तो जीरो हो गया। फोर्स का वही कंपोनेंट ले रहे हैं ना। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ है और फोर्स इधर है, तो फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ा, एक इधर आया एक इधर आया, एंगल थीटा दे क्या हो जाएगा? एफ कोस थीटा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान। या फिर सर फोर्स को नहीं तोड़ना चाहते, डिस्प्लेसमेंट को तोड़ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट के, मान लीजिए फोर्स इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट, एस कोस थीटा एंड एस साइन थीटा। तो प्रोडक्ट कर दीजिए फोर्स इंटू एस कोस थीटा, आसान रहेगा। न्यूमेरिकल्स में बाकी अभी देखेंगे। यानी देखो ये रहा फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अब डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, थीटा की वैल्यू, भाई कोस थीटा प्लस भी होता है, माइनस कोस थीटा का ग्राफ याद है क्या सर? 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। कोस थीटा जीरो से स्टार्ट होकर ऐसे चलता है सर, ऐसे चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में जीरो भी आता है। यानी कोस थीटा तीनों टाइप की वैल्यू है, तो अपने हिसाब से फिर वर्क को भी वैल्यू देगा, साइन देगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, मींस एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो उस केस में सर कोस थीटा देखो क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है? कोस थीटा
पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और वर्क डन पॉजिटिव का मतलब वी आर गिविंग एनर्जी टू द सिस्टम, हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं। सिस्टम को एनर्जी देंगे तो सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी ना, तो सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी, सिस्टम के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। सेकंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर राइट एंगल है, राइट एंगल है तो कोस थीटा का ग्राफ जरा मैं याद दिला देता हूं सर, ऐसे आता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, पाई बाई 2, तो कोस की वैल्यू होती है 0, कोस 90 क्या होता है, 0, वर्क डन इज 0। जब भी थीटा 0, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल अगर क्या बना आपका 90 डिग्री, तो क्या कहेंगे, नो वर्क डन, कोई काम ही नहीं हुआ, आपने कोई काम किया ही नहीं है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180, ये 90 है, ये 180 है, तो सारा का सारा कोस थीटा नेगेटिव होता है सर यहाँ पे, तो कोस 180 की वैल्यू वैसे -1, कोस थीटा नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हम एनर्जी ले रहे हैं सिस्टम से। पहले से ही पता है सर, 90 से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल, 90 से बिलो एक्यूट एंगल। ये देखो 90 से बड़ा है, 90 कहाँ होता है सर, परपेंडिकुलर, ऐसे कुछ बनता है। इज इट क्लियर, ओके, ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब चलते हैं मेन जो आत्मा है फिजिक्स की, न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑफ, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, इस ब्लॉक को खींच रहे, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, म्यू दे रखा है आपको, म्यू है, इसका मतलब स्मूथ नहीं है सरफेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, डन सर। एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास एट 10 kg, ओके, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5 मीटर। तो वर्क डन, पहले में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, देखिए ये आंसर है, मैच करते हैं, हमारे मैच हो पाते हैं कि नहीं। पहले मैं बात करता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन का फोर्स का फार्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। एक्सटर्नल फोर्स क्या दे रखा है हमें सर, एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली न्यूमेरिकल में 50 न्यूटन है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुई 5, एंड कोस क्या हुआ सर, फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो कोस 0, फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 55 टू 50, क्या यही आंसर है, यूनिट क्या होगी, जूल। ओके सर, अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, अब किसकी बात कर लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की, देखते हैं क्या वो भी आंसर हमारा सही आता है क्या। सर पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाल तो लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगती है परपेंडिकुलर सरफेस, तो नीचे क्या लगता है, mg, और n किसको बैलेंस करता है, mg को, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या रहता है, म्यू इनटू mg, निकाल लेते हैं, म्यू है 0.1, मास दे रखा है 10, g को भी 10 ले लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया, 10 न्यूटन। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालें, ओके सर, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स 10, डिस्प्लेसमेंट है 5, कोस थीटा, सर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, एंगल कितना है 180, कोस 180 सर, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, 10 5 जा 50 इंटू -50। इज इट क्लियर, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखिए, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन when a block of mass m is displaced from A to B, कि कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, वो इस A पॉइंट से B पॉइंट पर नीचे आ रहा है सर, तो मुझे वर्क डन बताइए किस किस फोर्स के द्वारा, देखो वर्क डन निकालने के लिए मुझे फोर्स का पता होना चाहिए, किस फोर्स के द्वारा मैं निकाल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ओके सर, देखते हैं जरा, पहली बात करता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए सर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हर पॉइंट पे देखते हैं सर, नीचे लगेगा, हर पॉइंट पे कहां लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे, ओके, और बॉडी कुछ आ रही है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रही है ए टू बी, ऐसे हो रही है ना, और ये लगेगा नीचे, अगर इनके बीच का एंगल मिल जाए तो बात बन जाए हमारी। तो ये एंगल क्या है सर, 90, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, 180 में से माइनस कर देंगे सर, और जो यह एंगल है वो सेम एंगल रहेंगे सर, तो एंगल भी मुझे मिल चुका है, तो वर्क डन क्या होगा सर, फोर्स, फोर्स है ग्रेविटेशन के कारण mg, डिस्प्लेसमेंट ए से बी, लेंथ दे रखी है इन्होंने mg l,
एंड कोस एंगल कितना आया 90 माइनस थीटा, इट बिकम्स mgl sin थीटा। क्या यही है? बिल्कुल क्लियर है, पहला ऑप्शन आपका मैच हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्या है देखिए, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा भी वर्क डन निकालिए। नेक्स्ट क्या है, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। एक बात बताइए मुझे, नॉर्मल रिएक्शन किधर होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द सरफेस, एंगल क्या होगा हमेशा? सर नॉर्मल रिएक्शन है परपेंडिकुलर टू सरफेस, डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द सरफेस, एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो mg इंटू एल कोस 90, वर्क डन क्या हो जाएगा 0, कोस 90 की वैल्यू क्या थी 0। इज इट क्लियर? देखते हैं, कमेंट कीजिए किसने मुझसे पहले सोल्व किया है, किसका आंसर ठीक रहा है, किसको नहीं आया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसके लिए आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। ट्राई किया? अब देखते हैं आंसर। आंसर तो हमने पहले ही नोट किया हुआ सर, एफ आर साइन थीटा। आया कैसे, जरा ये बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं ताकि समझ में आए। ऐसा हो रहा है, ए पॉइंट है ये, और यहां से बी पॉइंट तक मैं गया हूं, और ए से बी तक की मुझे डिस्प्लेसमेंट पता नहीं, लेकिन फोर्स मेरा हमेशा कहां लगेगा सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ए पर भी बी पर भी। तो क्यों ना मैं डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट ले लूं जो किस डायरेक्शन में आए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो मैं एक काम करता हूं, डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट बना लेता हूं, एक यहां पे कंपोनेंट, एक अलोंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब मुझे ये तो नहीं पता कौन सा कोस है कौन सा साइन है, कोई इशू नहीं। तो मैंने ऐसे ही किया, डायग्राम में देखिए ए से बी गए हम, अब एक कंपोनेंट मैंने इधर बना लिया है और एक कंपोनेंट मैंने ऊपर की तरफ। अब ऊपर वाले का तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि मुझे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए जो किसके डायरेक्शन में हो, फोर्स की, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी ये कंपोनेंट मुझे चाहिए। क्या मैं इसको वेक्टर शिफ्ट करके ऐसे कुछ लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, ये भी तो हॉरिजॉन्टल है, शिफ्ट ही तो किया हमने, है कि नहीं? ये ए की लाइन थी, ये बी की लाइन है, हॉरिजॉन्टल टू डिस्टेंस सेम रहेगी। अब बात करते हैं सर, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये सामने की भुजा क्या होगी, रेडियस इसका ये भी क्या रहेगा आर साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालते हैं सर, परपेंडिकुलर, जो हमें निकालना है इसको नाम देता हूं क्यू बी डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है रेडियस, तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया ना हॉरिजॉन्टल, आर साइन थीटा। अब वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा था सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हो, आर साइन थीटा। इज इट क्लियर? बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को घुमा के सोल्व होना आसान हो जाता है। मुझे सिर्फ ये देखना था कि डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट लूं जो फोर्स की डायरेक्शन में आए। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 1 kg 2 kg का मास है, ऐसे पुल्ली पे लटकाया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और टेंशन फोर्स है, दोनों के द्वारा मुझे वर्क डन निकालना है, और 2 kg का मास है वो 3 मीटर डाउन आ रहा है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, पहले ट्राई कीजिए। ओके, अब जरा मैं ट्राई करता हूं, आप देखिए। सर 2 kg का मास यहां आ गया है हमारे लिए, तो यहाँ पे है सर वहां पे, और कितना डिस्प्लेस हुआ ये 3 मीटर। एक्चुअली डिस्प्लेस होता क्या है, सेंटर ऑफ मास, पूरा ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे, सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। ओके सर, अगर ये 3 मीटर गया तो जो 1 बॉडी केजी वाला मास है ये भी कहां चला जाएगा सर, ये 3 मीटर ऊपर चला जाएगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है सर। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं ऑन 2 kg, वर्क डन ऑन 2 kg मास। तो पहले वर्क डन ऑन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ग्रेविटी किधर लग रही है 2 kg पे, नीचे की तरफ, ग्रेविटी तो ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, mg। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रही है 3 मीटर, mg इंटू एस इंटू कोस ए 0, क्योंकि mg भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। 2 kg वाले मास को देखिए सर, m कितना है सर, m है मेरे पास 2, g ले लेते हैं 10, डिस्प्लेसमेंट है 3, cos 0 की वैल्यू 1, कितना आया हमारे पास सर, इट बिकम्स 60 जूल। इज इट क्लियर? पहला आंसर मैच हुआ बिल्कुल। अब एक काम करता हूं, वर्क डन ऑन 1 kg ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, निकालते। सर इस बार बताइए 1 kg पे ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही रहेगी ना हमेशा? बिल्कुल सर, और डिस्प्लेसमेंट किधर जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल जाएगा आपका सर, cos 180 हो जाएगा,
और मास की वैल्यू 1 है, जी यहाँ पे 10, एस 3 ही जाएगा, कोस की वैल्यू -1 -30 जूल। क्या यह आंसर हमारा ठीक है? देखते हैं। ओके सर, डन, दो आंसर मैच हुए। अब बात करते हैं टेंशन के द्वारा। टेंशन का फार्मूला देखिए, पिछले चैप्टर में आ चुका है। टेंशन इस टाइप के स्ट्रिंग में क्या होती है, 2m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो पहले टेंशन फोर्स निकालते हैं सर। 2m1 है 2, m2 है 1, g है 10 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कितना आएगा सर? यह आया 40/3। टेंशन फोर्स निकल गया। अब वर्क डन ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू टेंशन। सर फोर्स तो हमारा यही रहेगा, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट 3। एंगल देखिए जरा सर, 2 kg वाली बॉडी नीचे आ रही है, बिल्कुल, और टेंशन कहां लग रही है? धागे में। धागे में टेंशन कहां लगती है? अपवर्ड। यहां पे भी अपवर्ड। टेंशन की डायरेक्शन क्या बताया था? अम्ब्रेला रूल। सर जहां निकालने हो जिस पॉइंट पे, वहां पे खड़े होके छाता खोल दीजिएगा। अम्ब्रेला की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी टेंशन की डायरेक्शन होगी। ओके, तो 40/3 इंटू 3, एंड एंगल कितना हुआ यहाँ पे सर? 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू -1, 3 3 -40 जूल। यानी यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए था? -40। डन। एंड वर्क डन ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू टेंशन के कारण बात करें तो फोर्स तो यही रहेगा सर। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगी, बिल्कुल रहेगी सर। क्या है? फर्स्ट बॉडी टेंशन ऊपर जा रही है, जा भी बॉडी ऊपर रही है, एंगल क्या हुआ? कोस 0 की वैल्यू 1, कितना है? 40 जूल। ये हुई ना कोई बात। एक कमाल की बात सुनिए अब जरा। सर दोनों बॉडी का अगर टेंशन के कारण टोटल वर्क डन निकालू, नेट वर्क डन, तो क्या आता मेरा? 0। क्या था? 0। इस केस में सिर्फ टेंशन वाले को इमेजिन करके देखिए, ना तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 है, ना ही एंगल 90 डिग्री है, और ना ही जो फोर्स लगा रहा हूं टेंशन के द्वारा वो 0 है, फिर भी वर्क डन 0 हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक आप कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी है कुछ, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, फोर्स भी है वो भी 0 नहीं है, और 90 डिग्री पे भी नहीं है, फिर भी वर्क डन 0 आया। अभी हमने देखा टेंशन के कारण। क्यों आया, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। नहीं आता है समझ में तो नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। फोर्स दिया है सर, एक्स ऑन ए बॉडी और डिस्प्लेस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके गए हूं। वर्क डन, वर्क डन के लिए तो मुझे अब डॉट प्रोडक्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि आई जे के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है मुझे। तो सर फार्मूला तो मेरा वर्क डन का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं सर। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं मैं इसको, ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2i प्लस जे के तो है नहीं, और ये बी पे लेके गए हो तो बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3i प्लस 4j, भाई सेकंड कंपोनेंट y है, प्लस 2k। और डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर निकालना है मुझे, तो ए बी वेक्टर क्या होता है सर? बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स, माइनस करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास सर? 3 में से 2 गया तो i, 4 में से j गया तो 3j प्लस 2k। ओके, क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? बिल्कुल है सर। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। फोर्स है सर 2i प्लस 3j माइनस 4k, एंड डिस्प्लेसमेंट है डॉट प्रोडक्ट में है i प्लस 3j प्लस 2k। बताया था आपको, डॉट प्रोडक्ट का पहले लेक्चर में नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए कि सर i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, बाकी सारे 0, i डॉट j 0, j डॉट k 0, i डॉट k 0, बिकॉज एंगल 90 cos 90 0 हो जाता है। तो 2 और यहाँ पे कुछ है 1 है, 2 1 जाए 2, और i डॉट i 1। अब i को चाहे j से कीजिए चाहे i को k से, 0 प्लस, ऐसे j वाले के टर्म को j से करेंगे 3 3 जा 9, और -4 और 2 की करेंगे तो -8। क्या आंसर आया सर? इट प्लस 3 जूल। क्या यही आंसर है? बिल्कुल है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दो फोर्स दिए हैं, ओके, बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ओके नेट, अरे कोई इशू नहीं सर। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, मैं जरा ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं सर, आई है, बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिखूं 2i
प्लस जे प्लस के। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए बी का, मींस बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट फाइनल माइनस इनिशियल। बी के कोऑर्डिनेट 2i में से आएगा तो i, बाकी कुछ है नहीं तो i प्लस जे प्लस के, या 0i 0j कर लेंगे ना, 0j प्लस 0k, माइनस में कोई काम नहीं उनका। डिस्प्लेसमेंट मिल गई सर मुझे। अब नेट फोर्स निकालता हूं सर। क्या होगा, दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो F1 प्लस F2, प्लस माइनस खुद ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है, हमें ऐड करना पड़ता है। तो i को i में करेंगे तो सर यहाँ पे सिर्फ 2i है, i इसमें नहीं है। 2i प्लस 3j प्लस क्या आएगा 6k। एंड वर्क डन के लिए सर डॉट प्रोडक्ट फोर्स नेट इनटू डिस्प्लेसमेंट नेट। जरा चेक करते हैं, i को i से करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6। यहाँ पे 1 1 है ना, कुछ नहीं है तो क्या आया सर 11 जूल। क्या आंसर है हमारा, बिल्कुल है। यहां तक बात हमने की। यहाँ पे क्या था, फोर्स था वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी थी, कंजर्व रहती थी, बदल नहीं रही थी। क्या हो, फोर्स बदले तब क्या फार्मूला हम यूज करेंगे कि 1 मीटर तक फोर्स कुछ लगा, जैसे मैं हूं, मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा हूं, आई एम पुशिंग समथिंग, तो मैं थक जाऊंगा, धीरे धीरे थक जाऊंगा तो मेरा फोर्स डाउन डाउन डाउन, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रहा, कांस्टेंट नहीं है। उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे, तो दो टाइप से क्वेश्चंस देंगे, या तो हमें क्या देगा सर ग्राफिकल मेथड, या सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में। उसी को हम देखते हैं कैसे करना है। ओके ओके। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन देखिए। सर कोई ग्राफ दे दिया कि भाई फोर्स पहले बढ़ रहा है सर, ओके, फिर कम हो रहा, फिर बढ़ रहा है, कोई इशू नहीं। मैं क्या करूंगा, छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट कर लूंगा, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये रहा, जिसकी थिकनेस कितनी है डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट है, ओके। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फोर्स रहा होगा एफ, ठीक है। तो वर्क डन स्मॉल आएगा, छोटे एरिया के लिए छोटा वर्क डन, एफ डी एक्स। डॉट को उठाऊंगा कोस 0, सेम डायरेक्शन में लिया है सर, में कोई इश्यू नहीं है सर। एफ डी एक्स, ये मत मान लेना सर फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं, वाई रिप्रेजेंट कर रही है ओनली, फोर्स के डायरेक्शन नहीं पता हमें, वाई के अलोंग हम फोर्स रख रहे हैं, एक्चुअली फोर्स के डायरेक्शन में हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करते हैं सेम डायरेक्शन में लेके आते हैं। अपोजिट होगा तो माइनस अपने आप आ जाना है। टोटल वर्क डन के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक सर, एक्स ए से एक्स बी तक, एफ डी एक्स। और ये क्या होता है सर, देखिए ये कुछ ऐसा नहीं होगा, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होते हैं सर, एरिया, एरिया एंड रे कर्व, ठीक है। तो या तो मैं अगर ग्राफिकल मेथड दिया है तो मैं क्या करूंगा, एरिया निकाल दूंगा सर, क्या निकाल दूंगा, एरिया। अगर ग्राफिकल मेथड नहीं दिया है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इंटीग्रेशन यूज करूंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रेशन यूज करूंगा। दो काम मेरे साथ होंगे, और ये एक्यूरेटली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस दिस इज द एक्यूरेट, या तो मैं इक्वेशन की फॉर्म में एफ डी एक्स, या फिर मैं एरिया निकाल। देखिए लिखा भी हुआ है, अगर वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो हम फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। और अगर ग्राफ दे रखा है तो हम एरिया अंडर द एफ एक्स से ग्राफ निकालेंगे। अगर ग्राफ ने रेगुलर शेप शो की है तो हम डायरेक्ट जो भी फार्मूला, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इंटू विड्थ, ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट। और अगर इरेगुलर शेप है तो फिर इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, वो इक्वेशन हमें गिवन होगी, ठीक है। तो चलिए समझाता हूं कैसे। फोर्स दे दिया, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, पहले तो मुझे ये बताइए आप, क्या ये फोर्स कांस्टेंट, नहीं सर। जब x की वैल्यू 1 है तो 2, जब x की जगह 2 रखूंगा तो 4, 3 रखूंगा तो 6। सर फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रही है, मींस वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं सर, इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ डी एक्स। चलिए पुट करते हैं, x1 1 मीटर से 3 मीटर, 1 से 3, फोर्स 2x इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर। फार्मूला क्या होता है सर, इंटीग्रेशन का पावर में एक ऐड कर देंगे, और वही चीज किसमें आ जाएगी, डिवाइड में। जो ऐड की वही, जो पावर बनी है ना अभी, वही चीज क्या आएगी डिवाइड में, 1 लोअर लिमिट से अपर लिमिट। इंटीग्रेशन कर दोगे तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं रखना होता, 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट एक्स की जगह एक बार 3 रखा तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मीन सर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 जूल। क्या यही आंसर है, बिल्कुल इजी लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट की गहराई में बात यहां पे है। थ्योरेटिकल कितना ही रटवा दे कोई इशू नहीं, नोट्स में इसीलिए करवा रहा हूं आपके सामने ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, लेकिन न्यूमेरिकल जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। क्लियर है ना ये बात, ओके। फाइंड द वर्क डन बाय द फॉलोइंग फोर्स, ओके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है,
कोई इश्यू नहीं, दे भी रखा है हमारे पास, आंसर भी दे दिया इस बार तो मैंने। क्या लगाया हमने सर, ये ट्रेपीजियम है, दो साइड पैरेलल है सर, ऐसे कुछ मैच हो रहा है यहाँ पे, ओके सर। तो ये और ये साइड पैरेलल है, और दो साइड पैरेलल हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है हमारा, ट्रेपीजियम। तो एरिया कैसे निकालते हैं सर, कोई बताएगा मुझे? ट्रेपीजियम का एरिया दो तरीके से निकाल सकता था। पहले हाफ पैरेलल साइड्स का सम, ऊपर वाली साइड कितनी है सर 5 ही तक चलिए, नीचे वाले कितनी है सर 10, तो 10 + 5, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 है सर। हाफ पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आएगा 75 जूल। एक और काम भी कर सकता हूं सर, फर्स्ट और सेकंड, पहली शेप देखिए जरा, क्या वो रेक्टेंगल नहीं लग रही है आपको? भाई ये वाली साइड 5 है, ये 10 है, सेम तो नहीं है ना, ऊपर 10 है नीचे 5 है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 5 × 10 कितना 50 सर, ओके जूल। सेकंड, सेकंड कुछ ट्राइंगल नहीं लग रही बेटा मुझे? बिल्कुल सर ट्राइंगल लग तो रही है। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस सर यहां से यहां तक जाएगा वो 5 से 10, तो कितना बेस ट्रेवल किया 5, हाइट कितनी है, हाइट तो पूरी है सर 10 की 10, 2 से गया 5, कितना है 25 जूल। टोटल एरिया क्या आएगा 50, ऊपर आया था नीचे 25, 75 जूल इज द वर्क डन। चाहे आप किसी मेथड से कीजिएगा, छोटे छोटे एरिया में तोड़ लीजिए जो रेगुलर शेप में बनते हैं, एक शेप का फार्मूला है वो कर लीजिए, एरिया सेम आएगा, वर्क डन सेम आएगा। अच्छे से आ रहा है, ओके। फाइंड द वर्क, इस बार कुछ फोर्स दिया है डिस्प्ले, अरे अच्छा बिल्कुल सर कोई इश्यू नहीं है। क्या करेंगे फिर से, वर्क डन कांस्टेंट नहीं हो तो हमें एक ही फार्मूला है सर, x1 से x2 f dx, सेम डायरेक्शन में लेंगे तो cos 0। ये मैं सोच रहा सर डॉट प्रोडक्ट लगा के, डॉट कहाँ गया cos, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म में लेते हैं, तो क्या होता है cos 0, सेम डायरेक्शन मानते हैं, माइनस आएगा तो अपोजिट अपने आप आ जाएगा, वो इक्वेशन ही इस टाइप से दी जाती है आपको। तो चलिए देखते हैं, फोर्स है सर 0.5x + 10 इंटू dx, x1 2 से 5, नो इश्यू सर। पहले मैं क्या करता हूं अलग अलग सोल्व कर लेता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं सर 0.5x dx 2 से 5 अलग अलग करते, प्लस 10 dx 2 से 5, ताकि आपको समझ में आ जाए। 0.5 कॉमन लिया, ओके, x की जगह अपर लिमिट, सॉरी पावर में एक इंक्रीज किया और जो पावर बनी वही नीचे, 2 से 5 प्लस 10 कांस्टेंट, यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर x 2 to 5, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट पुट करके देखते हैं सर, 0.5 एज इट इज डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5 माइनस 2, क्या हुआ बताइए 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 प्लस में 10 इंटू 3, क्या आंसर रहा सर 0.5 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 30, सॉरी प्लस का है 30, तो सर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10.5 बाई 2 प्लस 30, क्या रहेगा सर 5.25 प्लस 30, बहुत ही लंबा लेके गया हूं मैं, 35.25 यहीं पे सोल्व कर देता तो अच्छा था, ताकि समझ में आ जाए। यही हमारा आंसर है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे देखते हैं, फाइंड वर्क डन अगर फोर्स दे रखा है, ओके फोर्स इस बार दो डायरेक्शन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, क्या दिक्कत है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स के लिए अलग वर्क, वाई के लिए अलग वर्क डन निकाल लेंगे, और मुझे पता है वर्क डन के लिए डायरेक्शन है नहीं, दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे लिए। तो ऐसा करता हूं वर्क डन इज इक्वल टू, क्या करें सर, ऐसा करते हैं सर x1 से x2 fx dx, x का एक बार वर्क डन निकाल लेते हैं और y कंपोनेंट का अलग से निकाल लेते हैं, y1 से y2, अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल सर, fx फोर्स का x कंपोनेंट क्या है सर, यहाँ पे x स्क्वायर dx आएगा, कोई काम नहीं, क्योंकि वर्क डन स्केलर आएगा इंटीग्रेशन। x1 ये रहा सर x1, 1 से लेके x2 कंपोनेंट क्या है 3, प्लस y1 2, y2 बताओ 4, fy फोर्स का y कंपोनेंट क्या है सर 2y dy, करिए जरा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की क्यूब बाई 3, 1 से 3, प्लस में 2y का इंटीग्रेशन सर पावर में एक, वही पावर नीचे 2 से 4, कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो सोल्व कर लेते हैं।
अपर लिमिट 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 की पावर 3 कितनी होती है सर? 27 माइनस 1 बाई 3 प्लस में 16 माइनस 4, 26/3। ये कितना बचेगा? 26 को 3 से करूंगा तो ये क्या बचेगा? 8.33 एंड ये बचेगा 12, दोनों को ऐड करेंगे तो 20.33 जूल। इज इट क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्या है? फाइंड द वर्क डन इफ ए फोर्स। ओके, फोर्स भी दे दिया, सेम है। ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं, ये आज का होमवर्क रहेगा सर। आंसर कमेंट करके मुझे बताएं। यही था आज के लिए। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दो फोर्सेस के बारे में, भाई फोर्स भी कैसा होता है और बड़ी काम की चीज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में एक ही वर्डिंग में बोलते हैं, लेकिन हम इसको अच्छे से डीपली एक वीडियो में लेके जाएंगे, 10 से 15 मिनट का होगा। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बस करवा नहीं रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिएगा, अगली वीडियो में बताऊंगा वो है क्या। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से मीन्स न्यूमेरिकल से भरपूर, मीन्स पोषण से भरपूर, न्यूट्रिशन अच्छा मिला है। अच्छा लगा तो वही लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, सपोर्ट आपका रहेगा। किसी को ऑनलाइन बैच में अगर इंक्लूड होना है 1-to-1 में, तो इवनिंग टाइम पे बैच फिक्स है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा नीचे दिए गए नंबर पे। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।